अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हारून रफीक और आप देख रहे हैं होशियारियां। दोस्तों, जिंदगी में कोई भी जज्बा हो, यकीन हो, चाहे वो खुद पे हो, अपनी औलाद पे हो, दोस्ती पर हो, अपने जज्बे पे हो, अपने फैसले पे हो, उसके 3 दुश्मन होते हैं। आज मैं उन तीनों दुश्मनों का नाम आपको बता दूंगा ताकि आप उनसे बचें। आप अगर दुनिया में किसी भी कामयाब आदमी की तारीख उठाकर देखेंगे तो उसके फैसलों के ये 3 दुश्मन उसकी जिंदगी में एग्जिस्ट नहीं करते थे। उन तीनों का नाम याद रखें, अगर, मगर, लेकिन। ये तीनों वो दुश्मन हैं जो एक कुल्हाड़ी की तरह आपके फैसलों के पेड़ के नीचे छोटे छोटे वार करते हैं और एक दिन वो जमी बोस हो जाता है। अपनी जिंदगी में जब भी कोई फैसला करें, खुदा पर भरोसा रखें और इन तीनों दुश्मनों को अपने जहन की डिक्शनरी में ना आने दें। इसी पैगाम के साथ आज आपको लेके चलते हैं एक प्राइवेट हॉस्पिटल में और देखते हैं वहां इस वक्त क्या हालात है। आए, मैंने उठा के बैठा दे, मेरा दिल घबराता। देखें, मेरी बात सुनिए, आपको चक्कर आ जाएंगे, लेटे रहें आप। अपना डॉक्टर शगान, जी डॉक्टर साहब, इनकी फाइल लेके आओ। हेलो डॉक्टर साहब, है इन्हों की हिस्ट्री है, तुम जरा आप चेक कर लो। देखो जी, एडी बड़ी फाइल बनाती जो इत्थे आए सा एक कागज नहीं सी हैगा। ओ यार फाइल इन्हां दी वजह ना तो मैनू कुछ होवे ना होवे, तेरे रोने तो हो अल्लाह दे फजलो करम नाल ऐसा मनहूस बच्चा है जी। इनू इन्ने क मुर्दियां दे नां याद है। तो उससे क्या होता है? मैं कहना भी इत्थे सिर च खारिश होती, कहता पा नीफ दे भी आखिरी बार इदां ही मेरा असल च घबराउंदा दिल। तुहानू इस गल दा पता नहीं है, 90 मरबे जमीन है। एक अद्धा खाला विचों दिल घबराउणा ते खत्म हो गया। किहड़े मरबे? सालिया मैं गाजर सेब दा पाया। अच्छा, जमीना जमीना खूह अल्लाह जाने दा बेशुमार है। अच्छा, वाह मालक ने दिता है, पिंड च 2-3 हवेलियां। वाह वाह वाह। हाँ जी, दिल इस तो घबराउंदा भी खुदा ना खास्ता कुछ हो गया। ये सोचदा भी ये सब कुछ कौन संभूगा। सादक दे बच्चे ने सांभया नहीं। पैसों से अगर जान बचती होती ना तो कोई भी शख्स जो है वो न मरता अगर वो प्राइवेट हॉस्पिटल में। ओ भाई जी, कुछ ना कोई अल्लाह ने इलाज कराउण दा तो क्या ना भी इलाज कराओ। जी बिल्कुल। ना तुसी मेरे ये दसो भी इलाज फर्ज नहीं है ते मौत बर हक नहीं है। जी भाई जी, अपना बीफ नहीं खाओगे, मटन नहीं खाओगे, चिकन नहीं खाओगे, फिश नहीं खाओगे, आंडा नहीं खाओगे, दाल नहीं खाओगे, सिर्फ एक गंडा ते अचार ते रोटी बस। क्या हुआ? ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਖਰੀ ਵਾਰੀ ਅਰਸ਼ਦ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਾ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਰੋ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਫੌਤਗੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ। थोड़ी साहब, जिन्ना मुंडा काबल है ना तुहाडा असिस्टेंट, इन्हें ते तुहानू घर ही ले लेना सी। डॉक्टर साहब, इनकी टेस्टों की रिपोर्ट भी आ गई है। गुड गुड। काका, ਉਹ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦਿਓ। जी जी। ये 2 कहण 4 कराउणी, 4 कहण 8 कराउणी है। ਤੋ ਕਾਕਾ 20 ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਕੇ ਨਾ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਲੈ ਲਓ ਸਾਡੇ। जा जा काका, पैसे जमा करा। जमा करा भाई। जी ठहर जा, ये भी तो 10 जा भी आखिरी वेले जमा किने कराए सी। ना दबाओ था मनहूसा। पैसे भी जमा करा देना, शाहकोट फुफी और भी फोन कर देना। कर दियो जो मर्जी लै जाओ, ਤੁਹਾਡੀ अमानत है। क्या हुआ भाई? उन्हें देखा ना मैंने, फेर में बैठा है ता रो रहा। आ गया है। आजो 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 आजो। की होया? बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। ध्यान करो, की होया? मेरे दर्द हो रही है। किथे? इथे हुंदी है। इथे आगे आ जाए आप, आगे आ एनू निकल जांदी? हाँ जी। ये दर्द ने रक्षा कराया? इधर आओ, रक्षा आजो इधर आजो, इधर जी। बिस्मिल्लाह। हाँ जी हाँ जी, ध्यान ना। ज्यादा हो रही है? हाँ जी, ज्यादा जी। कदों दी हो रही है? कल परसों नहीं हो रही है। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੇਖਭਾਲ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਉਹ ਜਰਾਬਾਂ ਕਿਹਨੇ ਦੀਆਂ ਲਈਆਂ ਜੀ? 20 रुपया है जी। ਓਏ ਹੋਏ, ਉੱਠ ਕੇ ਬਵੋ, ਪੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। राबा किन्ने दियां लईयां तुसी? नहीं जी। महंगियां लेट जो तुसी। ਓਹੋ ਹੋ। हुणे ठीक हो जाने हो। ਤੇ ਇਹ ਦਰਦ ਰਾਤ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸੁਬह? दर्द सुबह शुरू हुई है जी। ਉੱਠ ਕੇ ਬੈਠੋ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸੁਬह। ਇਹ बेचारा ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਮਰੀਜ਼ ਉਹਦਾ ਹੈਂਡ ਪੰਪ ਬਣਾਤਾ। ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਲੰਮਾ ਪੈ ਜਾ, ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਠ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾ। ਸਾਹ ਲਵੋ, ਸਾਹ। ਹਸਪਤਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਆਏ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋ ਲਾ ਕੇ ਗਿਆ ਵਾ? देखिए मैं आप आया जी। ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਹੋ, ਲੰਮੇ ਪਵੋ ਤੁਸੀਂ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, रक्षे ते आए मोटरसाइकिल ते? मोटरसाइकिल तो पता नहीं की बनना। अब बच्चा मुसलसल रो रहा। यार तुम कॉन्टिन्यूसली रो रहे हो, चौधरी साहब बिल्कुल ठीक ठाक है। ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀ ਹੈ? कारोबार में छोड़ो, मेरा इलाज करो तुसी। ਹੁਣੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਇਲਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾਓ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਕੁੱਟ ਕੇ ਬਾੜੇ ਥੋ ਮੁੱਠ ਮੀਟ। ओ ये क्या कर रहे हो? और नाड़ नहीं लब रही। और यहाँ से नजर आ रही है मुझे। उठ के फिर आप ला दे।
ਆ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਬਸਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਮੁਖਤਾਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਚ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਰਿਹਾ? ਚੋਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹਾਲੇ ਤੱਕ। ਇਹ ਤੇ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹਸਪਤਾਲ ਜੇ। ਚਲੋ ਜੀ ਉਠੋ, ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ, ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਬੀਅਤ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਨਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੂੰ ਤੇ ਐ ਸੁੱਤਾ ਵੀ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬਦਨਸੀਬ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਚੈੱਕ ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਕੈਪਸੂਲ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਹਾਂ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਖੋਲਣਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਨਿਕਲਣਗੇ ਏਡੇ ਏਡੇ ਮੋਤੀ। ਜੀ। ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਲਵਾਉਣਾ, 2 ਇੱਥੇ ਤੇ 3 ਇੱਥੇ। ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਣਗੇ ਤਾਂ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਜਾਵਟ ਬਣ ਜੂ ਤੇਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਨਾਲ ਦੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਸਲਮੇ ਸਤਾਰੇ ਦਾ ਕੰਮ। ਦਵਾਈਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਵੇਰ ਦੁਪਹਿਰ ਸ਼ਾਮ ਤੇ ਇਹ ਦੁਪਹਿਰ ਸਵੇਰ ਸ਼ਾਮ। ਇਹ ਖਾਣੀਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਜੀ? 2 ਗੋਲੀਆਂ ਤੂੰ ਖਾਣੀਆਂ ਸਾਡੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੂੰ ਖਾਣੀ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਉਠੋ, ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਹੋ। ਦਿਓ ਜੀ ਜੁੱਤੀ, ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਜੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਗਾਂ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ? ਅੱਛਾ, ਮਰੀਜ਼ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਜੁੱਤੀ ਭੁੱਲ ਜਾਏ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ। ਯਾਰ ਆ ਮੈਡੀਸਨ ਲੈ ਲੈਣਾ ਬਾਹਰੋਂ। ਚਲੋ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜੀ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੀ। ਨਹੀਂ 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 ਨਹੀਂ। ਤੇਜ਼ ਤੁਰ ਲਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਹੀ ਤੁਰਦਾ ਸੀ ਤੂੰ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਪਣਾ मुख्तारा ਮੁਖਤਾਰਾ, ਯਾਰ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਮੈਨੂੰ। ਇਹਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ, ਸਾਰੀ ਰੈਕੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਅਮਾਨਤ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਾ। ਓਏ ਕਬਰ ਦਾ ਕਹਿਣ ਚੱਲਾਂ? ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਇਆ ਤਕਲੀਫ 'ਚ, जी हाँ। ਦੇਖ ਲਓ ਹੱਸਦਾ ਖੇਡਦਾ ਗਿਆ। मुझे अच्छा लगा है, आप मजाक भी कर रहे हैं, मजाक वगैरह अपनी जगह। ਜਿੱਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮਹਿੰਗੀ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਘੋੜੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ। ਖੋਤੇ ਵਰਗਾ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਘੋੜੇ ਵਰਗਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। देखो जी, पैसे वाले वास्ते तो बीमारी मतलब है ही कुछ नहीं, ये गलत बात। उन्हें इलाज कराना ही कराना। ये जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, इनके लिए जितने पेशेंट्स हैं वो कस्टमर्स ही हैं। अब ये देखिए, पिछले दिनों में मैं इसी तरह ना मुझे कांप के बुखार हुआ। अच्छा, लास्ट ईयर मुझे भी कुछ अरसा के लिए हॉस्पिटल में रहना पड़ा, तो तकरीबन 3 तुम सारे ही बीमार हो, दसन नहीं दे खोल के। हारून साहब, एक और चीज़ भी तो है कि पाकिस्तान में ये रिवाज ही नहीं है कि लोग अपना मेडिकल चेकअप रेगुलरली करवाएं। जैसे हर 6 मंथ्स बाद या ईयरली आपको अपना प्रॉपर मेडिकल चेकअप करवाना चाहिए। जी ये बात ठीक है, लेकिन उसके लिए एक सर्टेन एज है। आफ्टर 45 आपको ये करवाना चाहिए। उससे पहले जब तक आपको क्लिनिकली कोई मसला ना हो तो मेरा नहीं ख्याल कि टेस्ट कराना चाहिए। द रीजन इज कि ये चीजें इंसान को ऐसे वहम में मुब्तला कर देती हैं जिससे निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है और फिर आप अट्रैक्ट करते हैं। और आप ये देखें ना, ये जनरल टेस्ट की जो बात करी वो इतने महंगे हैं कि आम आदमी तो करवा ही नहीं सकता। अगर आप अपने मुकम्मल टेस्ट करवाना चाहें 6 महीने के बाद, तो जो एक पैकेज बनता है वो तकरीबन 65,000 रुपए का बनता है। तो 1 साल में तकरीबन 1.5 लाख रुपए आपका लग जाता है। तो हर आदमी तो लगा भी नहीं सकता। मुझे एक एक्सपीरियंस ये हुआ कि मेरे बड़े भाई का ऑपरेशन था यूके के अंदर, तो वो क्योंकि वहाँ के सिटीजन हैं, तो जब डॉक्टर उनके पास आया, सर्जन जिसने उनकी सर्जरी करनी थी, उनका घुटना चेंज होना था। अच्छा। तो जो जिसने सर्जरी करनी थी वो आया और उसने आके उनको बताया कि हम इस तरह ये दवाइयाँ आपको लगाएंगे, ये वाला घुटना आपको लगाएंगे और ये आपका प्रोसीजर होगा। ही वॉज एडमिटेड इन अ वार्ड। तो मेरे भाई ने उनसे ये कहा कि देखिए, मेरे पास एक इंश्योरेंस भी है और मैं प्राइवेट भी इलाज करवा सकता हूँ यूके के अंदर, तो अगर आप मुझे ये सजेस्ट करते हैं तो क्या मैं प्राइवेट करवा लूँ? तो उस वक्त हमें ये पता चला, जो सर्जन ने बताया, उसने कहा मैं ही सर्जरी करूँगा, यही हॉस्पिटल होगा, यही दवाइयाँ लगेंगी, यही सामान लगेगा, यही ऑपरेशन थिएटर होगा। प्राइवेट में और सरकारी में सिर्फ इतना फ़र्क है कि अगर आप प्राइवेट करवाएंगे तो आप एक कमरे में अकेले लेटे होंगे, सामने टीवी लगा होगा, रिमोट पास होगा, अगर दबाएंगे तो कोई आएगा, अगर बटन नहीं दबाएंगे तो आप पूरा दिन अकेले पड़े रहेंगे। सिर्फ वार्ड और रूम का फ़र्क है। अच्छा हारून, ये जो बहुत बढ़ती प्राइसेस हैं हर इलाज की या टेस्ट की, इसको अब एक सोशल प्रॉब्लम की तरह देखना चाहिए। हमारी मिडिल क्लास फैमिलीज़ में ख़ास तौर पे मर्द हजरात ऐसे हैं जो अपना इलाज सिर्फ इसलिए नहीं करवाते कि यार बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो जाएगा, और अपनी कोई बीमारी पालते रहते हैं और अल्टीमेटली वो उनकी मौत का बाइस बन जाता है। देखें, बड़े दुख की बात, मैंने बहुत मरतबा ये चीज़ देखी कि आप किसी मेडिकल स्टोर पे जाएं तो वहाँ कुछ देर अगर आप खड़े रहें तो आप ये नोट करेंगे कि कुछ लोग अपना नुस्खा लेकर आते हैं, जो पता चल रहा होता है कि ज़रा गरीब लोग हैं, वो आके कहते हैं कि बताओ ये कितने की बनेगी, पहले बिल बनाओ। हाँ। जब वो बिल बनाता है ना, तो वो अगर दिन में 3 खुराकें खानी है तो बेचारे 1 खुराक लेके चले जाते हैं। वो दवाइयाँ कम खाते हैं क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं है। ये देख के तकलीफ होती है। ला जानदा तो इस तो तीनों बहुत दुखी आदमी है। ਤੁਹਾਡਾ ਰਸਾਲਾ ਛਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, 3 मर्द 3 कहानी।
अरुण साहब एक दफा मेरी टांग टूटी। दूसरी लत दी खुशखबरी कद सुना तो क्या होगा? है इत्थे मेरे डायलिसिस कराਉਣਾ होता ਤੇ ਐ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ क्या ਇਹ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਆਪਣੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਾਉਂਦਾ यार बाज आओ। ਸਭ ਕੁਛ ਇਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਸਾਡੀ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਗੱਲ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ओ ऐसा हरगिज नहीं है यार, क्यों झूठ बोल रहे हो आप? ਐਵੇਂ ਹੀ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं करता। ਉਹ ਬਾਈ ਤੂੰ ਰਿਸਰਚਰ ਆ ਕਿ ਛਲੇਡਾ ਵਾ? ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਇੱਥੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਤੂੰ ਵਿੱਚ, ਥਾਣੇ ਦਾ ਆਵੇ ਵਿੱਚ, ਤੈਨੂੰ ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੁਣ। अरुण साहब उसके बाद क्या हुआ? ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤਾ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਬੋਲੇ ਨਾ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ। पहली गुफ्तगू है लंबी जदे जिन्हें नहीं कर यार हारून साहब वैसे मैंने हिसाब लगाया कि आप भी ना काफी गुड ए लिस्ट। देखो सोबत दा सर क्या हारून साहब वैसे ना मैंने हाँ हिसाब ए खान दे नाल जेड़ा भी बैठेगा ना यही करेगा कोट पड़ेगा और ये तू देख लेना एक दो शो तो बाद तुम भी करोगे। क्या अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ हारून रफीक। ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं यकीन आंदा ना आ जेड़ा नाल बैठा ने कोलों कलवाओ कुछ कोई चीज बोल दे। मैंने आज तक कौन सा फंबल किया है? मैंने आजकल किया है नाल उस इलाके दे विच ना हल्का जिहा ज़लज़ला है। डॉक्टर डॉक्टर जी 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 डॉक्टर मेरी माँ को बचा लो डॉक्टर। खाला जी आ जाओ, आओ आओ खाला जी, इजी इजी इजी। जी खाला जी क्या मसला है? डॉक्टर कह दो ये झूठ है, डॉक्टर कह दो। ये झूठ है बस। खाला जी मैनूं लगदा तुसीं सारी जिंदगी पैरों ते पानी नहीं पैण दिता। बेफिक्र हो जाए माँ जी, आप ठीक हो जाएंगी, ठीक हो जाएंगी। अच्छा बाहर से बिल्कुल ठीक आया, यहाँ आकर कुछ हो जाता है। तेन बाहरों किसी ने दस्या भी मैंने छुट्टी हो गई। ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੌਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਜਿੱਧਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਹੈਂ? ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਪਤਾ। अच्छा ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹਲੂਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇ। ਉਹ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਤੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਡਏ ਜੇ। ओह जी हाँ, ये लोग भी सेहत कार्ड पर आए होंगे। हाँ जी सेहत कार्ड साढ़े हस्पताल च चलदा जी। भाई ये काम गलत है। क्यों? भी साडे टुकड़े ते पलने वाले लोग जेड़े वो साडे बराबर खड़े को इलाज कराउन। आप ये देखें कि ये वो मेंटालिटी है जो आज तक लोगों में वाकई मौजूद है। आप उनकी बातें कभी सुने? अगर आपका कोई ड्राइवर, कोई काम वाला, कोई मुंशी आप जैसे कपड़े पहन ले तो लोग कहते हैं मुझे कॉपी करता है। मतलब आप कुछ भी कर लें, आपका जी ये चाहता है कि मेरी यूनिकनेस कायम रहे। ये जो कार्ड आया है यकीन जाने बहुत देर से आया। 75 साल हो गए इस मुल्क में गरीबों को एड़ियां रगड़ते रगड़ते दुनिया से चले गए। अच्छा हारून, यहाँ पे एक चीज़ लेकिन ज़रूर कंसीडर करनी चाहिए कि अमेरिका जैसा मुल्क जो है वो उसमें बर्नी सैंडर्स जैसे लोग बहुत अरसे से मेडिकेयर फॉर ऑल के बारे में बहुत कैंपेन कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे ये भी सिस्टम नहीं आ सका। लेकिन पाकिस्तान जैसे एक तरक्की पजीर मुल्क ने या तरक्की की तरफ जो मुल्क गामज़न है उसने इसको इम्प्लीमेंट कर दिया, तो ये एक बहुत बड़ा स्टेप। ये तो हारून साहब ने भी बनवाया हुआ है, हम सब ने बनवाया हुआ है। तू सेहत कार्ड बनवाया? जी जी। और यह जो बंदा ना सेहत कार्ड दे भी कपड़े ला लेंदा हुंदा। नाज़रीन वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। क्यों जी इन्हों कहते चलाकी अपने ते गल आई फौरन। मिलते हैं ब्रेक के बाद। यकीन करो कदी घरों बाहर नहीं निकले, सारी दिहाड़ी घर बैठे रहंदे आ। अच्छा जी ये क्वीन है जी। खाओ खुदा दी कसम। ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਆ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। चलो ये तो दोनों का तारफ कराता जे नाल है जी लच्छे बनाने वाली मशीन है। वेलकम बैक नाजरीन। जी इर्जाज तो लग रहा है कि केपीके से कोई खबर आई है। नहीं केपीके से तो नहीं है, लेकिन पूरी खबर पढ़ने तो कह रही मेरे पापा का पहाड़ पे स्टोर है और तमाम बांदर वहाँ से शॉपिंग करके। इर्जा की चप्पल बहुत अच्छी है, इसमें शीशे भी लगे हैं और बहुत अच्छी पड़ती है। ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਦੀ ਹੈ ਨਾ। अच्छा मैं जो आया ना तो चप्पल पई सी उत्थे ड्रेसिंग रूम च। अच्छा मैं समझे लक्की दी है। यार बाज आए ना करें आगा ਵਿੱਚ शीशे लगे, एक जुत्ती ला ला सवेरे दे शेव करिया करी। ਮੈਂ ਤੇ ਕਰ ਲੈਣੇ, ਤੇਰਾ ਤੇ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। तू दोवें जुत्तियां ना करियां कर। देखिए आई एम ब्रेकिंग द स्टीरियोटाइप्स। अमूमन इस तरह की जूतियां जो है मर्द हजरात ही पहनते हैं ना। जी हाँ जी, नहीं खवातीन भी अब पहनती हैं इस तरह के जूते और बड़े अच्छे लगते हैं। और इस तरह के जूते इटली की बहुत बड़ी बड़ी
कंपनीज हैं जिनको फैशन ब्रांड समझा जाता है, वो भी इस तरह के जूते अब निकाल रही हैं। ये दोनों बातें कर रहे हैं इर्जा को, ना करिए, ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਨਾ ਮੈਂ ਕਰਾਂ। और ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸ਼ੋਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ हिरजा जब ये फेंक नहीं होना तो मुझे देना। ये तो पसंद ही नहीं है जूतियाँ। नहीं बड़ी अच्छी है। ये देखें, इन्होंने दोनों ने एक जैसे कपड़े पहने, जैसे लगता है प्राइमरी स्कूल से छुट्टी हुई है। जी इर्जा, खबर की तरफ वापस आए, क्या खबर है? खबर है कि भंग काश करने वाला बादशाह गिरफ्तार कर लिया गया। बादशाह तो कुछ भी कर सकता है। साउथ अफ्रीका का ये वाकया है। वो अपने कबीले का सरदार है। जिन लोगों ने एडी मर्फी की वो फिल्म देखी हो, कमिंग टू अमेरिका, हाँ जी, वो उसके अंदर अपने इलाके का बादशाह होता है ना वो। हाँ। वैसे उस पूरे मुल्क का तो नहीं होता, तो ये भी एक कबीला है खोइसान के नाम से, तो इसका वो सरदार है। ये लोग साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट के घर के बाहर किसी बात पे धरना दे रहे हैं। तो अब जितने दिन इन्होंने धरना देना था, क्योंकि धरना लंबा चलना था, तो इन्होंने वहीं करीब ही अपनी भंग काश्त कर ली। अंदरों जड़ा सदर आवे टोनी आवे। सर भंग तो हमारे इलाके में ही बड़ी है, इधर पेशावर चले जाएं, इधर उधर बहुत ज्यादा। नहीं, आप पेशावर एक तो ना जाएं। क्या हुआ वहाँ पेशावर? अच्छा, आप इनको तंग ना करें। उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत बड़े एम रखे हुए हैं कि बहुत 1 साल के अंदर अंदर देखिए शानदार इंग्लिश भी बोला करेंगे। अच्छा, ये चैलेंज है। ये मेरे टीचर है, मैंने 2 किलो मिठाई देती है। अच्छा, मैंने बुक शॉप्स पे ऐसी किताबें देखी है जिन पे लिखा होता है कि 4 महीने में अगर इसे पढ़ के आपको अंग्रेजी ना आई तो सारे पैसे वापस। और यही कुड़ी सारी किताब पढ़ के ना कहती पैसे वापस कर, तो मुझे नहीं समझ आता। अच्छा जी, वैसे तो इंटरनेशनल रूल है ये अब अनसेड कह लीजिए, एक्सप्लिसिट नहीं है, लेकिन इम्प्लाइड रूल है कि आप अगर किसी किताबों की दुकान में जाते हैं, यू आर अलाउड टू स्टैंड देयर और सिट देयर एंड रीड द बुक्स। आपसे कोई पैसे नहीं चार्ज कर सकता, ना मांग सकता है। अच्छा जी, ये वो बादशाह हैं जी, इसके लिए ये तो 1.5 घंटा बाहर नचण दा है। मैं क्या पता नहीं कोई तमाशे वाले आए हैं। वो इनका रिचुअल है। तो वो रिचुअल ही नच रहे सन। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਦੀ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ, ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਘਰ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। अच्छा जी, ये क्वीन है जी। खाओ खुदा दी कसम। ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਆ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਚਲੋ ਇਹ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਤਾਰਫ ਕਰਾਤਾ, ਜੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲੱਛੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਲੱਗਦਾ ਹਿਟਲਰ ਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। मुझे भावे लगना तेरी गाल तो लगी है मैनू। आप बताइए जी, बादशाह जो आप किंग है, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। हाँ जी। क्यों गई? ਸਰ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਾਵਾ ਪੀਣਾ ਵਾ। खुदा दी कसम बादशाह लगदा कोई 20-22 साल टाइफाइड तो बाद उठिया। ਲੱਗਦਾ ਫਰੌਨ ਦੀ ਮੰਮੀ ਨੇ ਆਈ ਨਵਾਈ ਹੈ। तो क्या खास बात है उस कावे में? ਸਰ ਇਸ ਕਾਵੇ ਦਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਆ। अच्छा ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਦੇਖਣ ਗਏ ਨਾ, जी जी। ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਾਵਾ ਪੀਤਾ ਸੀ। अच्छा ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਹਾਂ ਕਰਤੀ। ਸਰ ਮੈਂ ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਕਰਤੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਖੂਹ 'ਚ ਸੁੱਟਣ ਲੱਗੇ ਆ। हैं? ਇਹ ਕੌਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੀ? ਇਹ ਮੇਰਾ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਆ ਜੀ ਅਕੀਤੋ। ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਹਾਲਤ ਹੈ ਨਾ, जी। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੋ ਆਪਣੀ ਆਖਰੀ ਨਸੀਹਤੋਂ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਪਪੀਤੋ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਾਲ ਸਮਝਣ ਦੇ ਹੋ? जी जी। ਸਰ ਇਹ ਪਾਥੀਆਂ ਵਾਲਾ ਸਾਂਚਾ ਹੈ। ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੋਈ ਵਾੜ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਕੰਮ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾਈ ਦਾ ਪੀਪਾ ਜਿਹਦੇ ਜੋ ਵਾਲ ਸੁੱਟਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਓਵਰਫਲੋ। ना करें यार, उसके पास कुल्हाड़ी है। बादशाह मुझे शाही खाना खिलाते हैं। ਮਲਕਾ ਖਾਣਾ ਖਾ ਲੈਂਦੀ ਤੇ ਸ਼ਾਹੀ ਮੂੰਹ ਤੇ ਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਖਰੂਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਦਿਨ ਜਾਵੇ ਤੇ ਆਈਦਾ ਆਵੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਕਾਵਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ। क्यों? ਇਹ ਉਹ ਲੱਗ ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਕਾਵਾ ਲੈ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਪੱਕੀ ਤਲਾਕ। ਹਰੂਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਇਹਨੇ ਕਾਵਾ ਲੈਣ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਮੈਲ ਲਾਉਣ। ਅੱਛਾ, ਅਗਰ ਭਾਇਨ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰੋ ਨਾ, ਜੀ ਜੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗੂਠੀ ਵੇਚ ਦਿਓ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਾਬਣ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਖਰੂਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਬੇਗਮ ਦੀ ਸਾਲਗਿਰਾ ਕੀਤੀ ਆ। ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਚਿਰਾਗਾਂ ਕੀਤਾ। वो क्यों? ਤਾਂ ਕਿ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ। ਔਰ ਅਸਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, क्या? ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਕਾਵਾ ਵੀ ਪਿਆਇਆ। अच्छा, मलिका आप इन्हें मना नहीं करती कि इसका कावा ना पिया करें? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਖਰੇ ਕਿੱਥੋਂ ਪੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। यार अच्छा, हारून साहब, कहा जाता है ये जो भंग है ये बीमारियों का वाकई तरियाक है। जी, इसमें ख़ास तौर पे रिसेंटली साइंस ने ये दरियाफ्त किया है कि जो भंग है इसमें एपिलेप्सी का इलाज मौजूद। वाह। जो आखिरी मेडिकल जर्नल्स छपे थे आज से 3 साल पहले कह लें, गालिबन 2018 में, उसमें बड़ी क्लियर एक रिसर्च आई थी कि जो पॉपी है इसके थ्रू कुछ ऐसी दवाइयां बन रही हैं। एपिलेप्सी एक ऐसी बीमारी जिसको आप मिर्गी कहते हैं, वो किसी भी चीज की वजह से ट्रिगर हो सकती है। तेज खुशबू, तेज आवाज, फ्लिकरिंग लाइट्स,
आपने देखा होगा कि अगर आप मुल्क से बाहर जाएं तो जो बहुत बड़े बड़े टीवी चैनल्स हैं उन पे अगर कोई ऐसी तस्वीर आने वाली हो जिसमें लाइट फ्लिकर कर रही हो तो पहले लिखा हुआ आता है कि अगले सीन में फ्लिकरिंग लाइट्स हैं, ताकि जिसको एपिलेप्सी है उसको बंद करते। तो जिन लोगों के ट्रिगर्स जो ट्रिगर होते हैं लाइट से, खुशबू से, तेज आवाज से, तो उन पर जब इसका तजर्बा किया गया तो वो जो सैंपल था लोगों का उनमें 60 से 65% तक कमी फील की गई कि उनको वो ट्रिगर्स जो हैं वो मिर्गी। इसीलिए कहा जाता है कि अपनी हेडलाइट्स को फुल पे करके गाड़ी मत चलाएं। ਇਹੋ ਜਿਹੇ जो सड़क ते फिरते होंगे फिर भी फुल लाइटा ना बालिए। और मैंने YouTube पे एक वीडियो देखी थी कि एक बंदा जो कि राशा की बीमारी में था, तकरीबन 60-65 साल का होगा जी जी, तो उसको उन्होंने थोड़ी सी ये पिलाई है जी, तो वो 12 घंटे के लिए स्टेबल हो गया बिल्कुल। जी। उसमें वो जो एसेंशियल, इसको ईटी कहते हैं। बहुत से लोग आपने देखा होगा कि उनके हाथ कांपते हैं जी, राशा जैसे कहते हैं। जिसे राशा भी कहा जाता है, इसको कहते हैं ईटी और एसेंशियल। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਪੀ ਕੇ ਨਾ ਇਸੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਕੋਠੇ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। अच्छा इस बीमारी की भी तो स्टेजेस होती है ना, तो अगर कोई स्टेज 1 पे है तो उसको बिल्कुल ठीक भी किया जा सकता है। नहीं, ईटी जो है उसमें अगर आपका ब्लड प्रेशर थोड़ा लो हो जाए ना तो वो एसेंशियल ट्रेमर्स रुक जाते हैं। सर वो कहते हैं कि जुत्ती शुत्ती सुंघाओ। नहीं, उसका होता ये है कि ये जो आप देखते हैं ना कि लोग गिर जाते हैं बिल्कुल और जूता सुंघाते हैं, वो साथ ही उठाते हैं, उसको कहते हैं ग्रैंड मैल। वो दौरा जो होता है उसको ग्रैंड मैल कहते हैं। उसने वैसे ही उठ जाना है। आप अगर उसको जूता ना भी सुंघाएं तो वो एक खास टाइम है, उसके बाद उसने उठ जाना है। लेकिन ऐसे लोग ना स्विमिंग करें, ना छत पे जाएं, ना ही गाड़ी चलाएं। ਇਰਜ਼ਾ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਜੁੱਤੀ ਸੁੰਘਾਈ ਸੀ, अच्छा, ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਉੱਠਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਮਿਰਗੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰਦਾ 25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। अच्छा, ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਜੁੱਤੀ ਸੰਘਾ, ਦੋ ਸੰਘਾ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਸ਼ਾਰੀ। ਅੱਛਾ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਲਓ ਸਰ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਛੱਡਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦੇਣਾ। क्यों? ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਬੀਲਾ ਇਹਦੇ ਵਾਲਾਂ ਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ਲਾਉਂਦਾ। नाजरीन, वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, भी मिलते हैं ब्रेक के बाद। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਫੇਦ ਬॉल ਹੁੰਦਾ, जी जी, क्यों बॉल? ਉਹਦਾ ਮੱਲੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਮੰਨਾ। जी मन्ना। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੰਨਾ ਕਹਿਣਾ, ਇਹਨੇ ਲੜ ਪੈਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਅੱਬੇ ਦਾ ਨਾਮ ਮੰਨਾ ਸੀ। वेलकम बैक नाजरीन। जी इर्जा, हारून साहब जबान कोई सीखनी हो तो किताबों वगैरह से कोई खास फायदा नहीं होता, तो कोई नई लैंग्वेज लर्न करनी हो तो बेस्ट तरीका क्या है उसके लिए? डेली जुबान खाओ। हाय हाय, जुबान दी बोटी किड्डी अच्छी होती। हमने क्या बैब है सीखनी? अच्छा, आपने जो जुबान के हवाले से बात की तो हमारे एक उस्ताद साहब थे, उनकी बहुत ज्यादा रिसर्च। आ गए उस्ताद, आ गए। इसके बाद मेरा ख्याल शहरों बाहर गए थे उस्ताद जी। नहीं, उस्ताद जी राती है कि साडा जिक्र नहीं हो रहा। अच्छा, वो ये कहा करते थे कि बहुत ज्यादा तहकीक थी जबान सीखने के हवाले से। उन्होंने बहुत तहकीक के बाद ये पता लगाया कि अगर दुनिया की कोई भी जबान सीखनी है तो 187 जुमले, छोटे बड़े, आम जबान, जैसे आपका क्या हाल है, आपका क्या नाम है, कहाँ जा रहे हैं, वगैरह वगैरह, आप 187 जुमले किसी भी दुनिया की जबान के अगर आप रट लें, उनको याद कर लें, तो आपको कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं, किसी चीज की जरूरत नहीं। आप देखिए किसी भी अंग्रेज को ग्रामर का नहीं पता होगा, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस, एडजेक्टिव, वर्ब, ये वो कुछ पता नहीं होगा, लेकिन फरफर अंग्रेजी बोलेगा। तो जी मैं यही समझ रहा भी गोरे बड़े पढ़े लिखे होंगे। ये उन्होंनी मादरी जुबान है, उन्हें बोलनी नहीं। ये बेटे तेन उदों नहीं सी पता जो तू मेरे नाल आयरलैंड कमरे 'ਚ लम्मा पिया? क्या हुआ? ये कोई वाकया है? कर आयरलैंड ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਗਏ, ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕਮਰੇ ਨਾਲ, ਉਹਨੇ ਨੇ ਇੱਕ ਰੱਟ ਲਾਈ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨੂੰ ਜੁਗਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਸਮਝਿਆ ਸੁੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯਾਰ ਆਗਾ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਇਹ ਗੋਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਅਨਪੜ੍ਹ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਐਡੀ ਅੱਛੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲਦੇ, ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਖਰਾਟੇ ਮਾਰ ਰਹੇ। ਇਹਨੇ ਜੂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ अनपढ़ भी होंगे किस तरह इतनी अच्छी, और उसके खराटों के दौरान आप ये समझ रहे हैं वो सोया हुआ है और उसको झुकते कर रहे हैं। हाँ जी, ठीक। जो इन्हें जुमला डिलीवर किया ना तो इंज करके उठा, कहना उन्होंने मादरी जुबान होती तो सौ गया। अच्छा, मैं ये बात कर रहा था कि जिस जबान का आपको शौक हो या वो आपकी मजबूरी हो, अगर आप जर्मनी में काम करने गए तो आपको जर्मन सीखना पड़ेगी, आदमी यूं सीखता है। या इंसान को बहुत ज्यादा शौक हो, अब जैसे आजकल के बच्चे हैं, नौजवान जो जनरेशन है, यंग जनरेशन,
उनको कोरियन गाने बल्कि आते हैं, वो गा लेते हैं, और मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि बच्चे कैसे कोरियन गाने। बल्कि आपको मैंने एक रोज सुना, हाँ आप एक कोरियन गाना गा रही थी। जी जी, मुझे भी एक कोरियन गाना आता है। एक्चुअली मेरे मामू के एक फ्रेंड थे, उनका नाम था चोंग चोंग हो। क्या नाम था उनका? चोंग चोंग हो। ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਗਾਣਾ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਦੁਆ करती रही, काश मेरा नाक कहीं यूं होता ना। यार इतना अच्छा गाती। चोंग चोंग हू। चोंग चोंग हो। अच्छा। तो मैं काफी छोटी थी जब वो हमारे घर आए, तो उन्होंने कहीं वो मुझे गाना याद करवाया था, और वो आज तक मुझे गाना याद है। जी जरा सुनाइए प्लीज। ओके, कुछ ऐसे है। आरी राम आरारियो, आरी राम हो गेरिल नौमो खंदा, नारिल पोरीगो हाशिननी मन, शिमनी दो मोखासो हाय प्योनंदा। ऐसे साडे गाने की कॉपी की थी उन्होंने। कौन सा? मेरे दिल दे शीशे भी सजना। ये 600 साल पुराना गाना है कोरिया। वैसे जो उस वक्त ना दिल था, ना शीशा था, ना सजना था। और ये के पॉप आजकल जैसे बीटीएस बहुत ज्यादा बच्चों को पसंद है, इसलिए वो लैंग्वेज भी सीख लेते हैं। जी। अगर आपको शौक हो, जैसे आप बची थी, हाँ। आपने फॉरेन लैंग्वेज पिक कर ली। जी। मुझे भी जब एक मरतबा शौक हुआ मैं कैंटनीज सीखूं, हाँ। तो मैंने गलती से हांगकांग में बहुत जाया करता था। क्यों हांगकांग क्यों जाया करते थे इतना? पुराना लोहा लैंड। क्या चीज अट्रैक्ट करती थी हांगकांग की आपको? देखिए हांगकांग की जो चीजें मुझे अट्रैक्ट करती थी, उनमें सबसे बड़ी बात तो ये थी, वहां पर एक पहाड़ी है, ताइमोशान उसका नाम है। मैं उस पहाड़ी के ऊपर रात को जाके बैठ जाता था। उसकी जो स्काई स्क्रैपर्स हैं, आपने देखा होगा चाइना में या चाइनीज लोगों को कलर्स बड़े पसंद हैं। जी। जैसे हमारा ये फ्लोर है ना, इस तरह के उनके कलर्स होते हैं हर चीज में। तो वहां बिल्डिंग्स जो है ना, रात को अपने रंग बदलती हैं, कोई रेड हो जाती है, कोई ग्रीन हो जाती है, कोई ब्लू हो जाती है। तो जब वहां बादल आते हैं, तो आप किसी पहाड़ी पे जाके बैठ जाएं, तो आपको बादलों के समंदर में से उनके टॉप्स निकले हुए नजर आते हैं। और कभी वो बादल लाल हो जाते हैं, कभी वो शहर ग्रीन हो जाता है, और वो बड़ा ही खूबसूरत लगता है। मैं रात वहां गुजारा करता था। और उन फिंग फॉन्ग कहते सी तो ये कहा जाता है कि चाइनीज जो लैंग्वेज है उसमें फे का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है। जी, सुनने में तो ऐसा ही लगता है, क्योंकि समझ तो नहीं आती, लेकिन सुनने में ऐसा ही लगता है कि बहुत ज्यादा है। वैसे मुझे वहां पे हांगकांग में रहते हुए उनका जो लैंडस्केप है ना, उससे ज्यादा लगाव था। और कहते हैं बड़ा महंगा शहर है ये हांगकांग, बड़ा महंगा। तू तेरे को पैसे नहीं होंगे, तू कल ही जाना उसे। इतने के पैसे तेरे को, तू पता होगी जाके कहना मैं आज कनाडा आया। 5 साल से फिर के आने तो बंदा पूछता कित्थों आया? मैं चिंग चोंग फैसलाबाद। नहीं आगा साहब वो कहते हैं कि जितने भी टोक्यो एक बड़ा। एक मिनट दसना तानू कहंदे कौन ने? वो पढ़ता हूँ ना, कहते हैं पढ़ता हूँ। टोक्यो बड़ा महंगा है, लंदन बड़ा महंगा है, वैनकूवर बड़ा महंगा है, और हांगकांग। मेरे भरावा अल्लाह तेरे हालात अच्छे करे, तेरे लिए पाकिस्तान भी बहुत अरे सर हांगकांग च इस तरह की शक्ल दे बंदे है नहीं। जी वैसे होते हैं इस तरह के। और शाम के वक्त बागों में वो जूडो कराटे की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। आपको पता है वो लड़ाई की प्रैक्टिस नहीं होती। हाँ जी। वो अपने आप के अंदर, फैंग शुई उसको कहते हैं, वो अपने अंदर से ना नेगेटिव एनर्जी को निकाल रहे होते हैं। हाँ। और जो नेगेटिव एनर्जी बाहर से आ रही होती है, वो उसको रोक रहे होते हैं। आपने देखा है वो हाथों को अक्सर ये करते हैं। ज़ेन मास्टर्स बोलते हैं ना वो खुद को। तेरे भी कर दे। तो आपने देखा होगा जो गेम्स भी आती हैं चाइना की, उसमें वो दूर से एनर्जी मारते हैं। जी। मुझे शुरू में, हम बचपन में जो हम खेला करते थे, उसमें ना आगा माजिद साहब जैसा एक कैरेक्टर होता था जो बहुत तेज हाथ चलाता था। धोबी का नाम था। और धोबी नहीं सर, तो धोबी जी आया कर। एक मिनट मुझे याद आ गया, E.Honda। होंडा, एग्जैक्टली वो धोबी। अच्छा बच्चों ने अपने नाम बनाए होते थे, धोबी, पादरी। कोई मुछाला नहीं सी विच? है था। मुछाला कोई नहीं विच? है था। होगा, मुझे याद नहीं। होगा, हुन दोस्ती यारी ना निभाओ। वो सर वो खेलने जाना ना जी। अच्छा। तो जड़ा सफेद बॉल, जी जी, क्यों बॉल? तो मल्ले जो ने ना रखे सी मन्ना। जी मन्ना। वो किसी ने मन्ना कहना, इन्हें लड़ पैना, क्योंकि ਇਹਦੇ ਅੱਬੇ ਦਾ ਨਾਮ मन्ना ਸੀ। आगा साहब जब बिलियर्ड खेलते थे ना, तो पीछे खड़े सारे लोगों को स्नूकर लग जाता।
ये क्या जुगती पहले तो गल समझाओ ना, मैं ठहरे पहले गल समझाओ कि इसका मतलब क्या। भाई उनके कहने का मतलब है कि आपका हुजम इतना ज्यादा है कि पूरा टेबल छुप जाता था, स्नूकर लग जाता था, नजर ही नहीं आता था आगे कुछ। सर ਇਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਨਾ ਬਿਲੀਅਰਡ ਚ ਇਸ ਲਈ ਕਲੱਬ ਚ ਵੜਨ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਫਟਾ ਫਟਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। एक यहाँ पे ये भी मिसकंसेप्शन है कि ये लोग बिलियर्ड जो है ना वो और चीज को कहते हैं, पूल और होती है और स्नूकर और। ਬਿਲੀਅਰਡ ਕਲੱਬ ਚ ਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸਟਿਕ ਕਿਧਰ ਲਾਓ ਮੈਂ ਚਾਕ लगा दूं। अच्छा, स्नूकर का एक प्लेयर है जो बहुत सीरियस शक्ल बना के गेम खेल रहा होता है, बिल्कुल अबू बकर साहब जैसा लगता है। आप शायद चू चाट की बात वो तो आज से 40 साल पहले खेलता होता था। पर प्लेयर ही बंद होए, मुंह होने तो नहीं बंद होए। हमारे यहाँ जो स्नूकर चैंपियन थे वो बिल्कुल आगा साहब जैसे थे। यूसुफ साहब, मोहम्मद यूसुफ साहब तो बड़े शानदार प्लेयर है, मैंने उनको बड़ा देखा। नहीं, वो तो बड़ी शानदार शख्सियत के मालिक थे। सर आगा साहब ना स्नूकर च एक दफा शॉट खेडन इंज होए ने जी उधरों किसी ने मार दी। अच्छा जी, हमारे साथ तेरा लिहाज सिर्फ तेरी आदियां बावां दा करदा फिर वही शर्टां ले बेटे हुन मिलदियां ये है। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦੋ ਸ਼ਰਟਾਂ ਵਾ, ਇੱਕ ਘਰ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਪਾਉਂਦਾ, ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੇ ਪਾਉਂਦਾ। ਇਹ ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹ ਭਲਾ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਰ? क्यों? ਇਹਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਦੇ। ਜਿੱਡਾ ਮੋਟਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਦੇਣੀ ਉਹਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਬਣ ਜਾਣੀਆਂ। अच्छा जी, हमारे साथ अहमद नवाज मौजूद है। अहमद नवाज तेन कोई काम नहीं, हर वक्त तू हमारे साथ ही मौजूद होते हो। आप सब जानते हैं, आपने साहब तुम दिल छोटा ना करो, ये ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ भी छोटा जी। पिछली बारी गाना गाना आया ਇਹ ਸ਼ਰਾਰਤ ਨਾਲ ਸਟੂਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉੱਚਾ ਕਰਤਾ, ਇੱਥੇ ਫੇਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾ ਲਵੇ ਯਾਰ। नाज़रीन, ये था आज का शो। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट शो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।